शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। प्रेम से बोलिए श्री कृष्णचंद्र योगीराज की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए वेद माता गायत्री की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों की पावन पगवंदना करते हुए अखंड ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों का सुमिरण और वंदन ध्यान करते हुए उनकी ही चर्चा के द्वारा आप प्रेमी लोगों की सेवा करने चल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण भगवान से सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना है। परमात्मा सभी का कल्याण करे और उत्तरोत्तर आप सभी प्रेमी जन प्रगति पंथ पर अग्रसर हो। इसी मंगल कामना के साथ में भगवान के भगवत चरित्र के द्वारा आप भक्त लोगों की सेवा करने चल रहे हैं। बड़ी श्रद्धा में और बड़े विश्वास के साथ में भगवान नाम आप वंदना बोले, राम जी के नाम का संकीर्तन करें बहुत प्रेम के साथ में। जितने धर्मानुरागी हैं बड़ी श्रद्धा में बोलेंगे राम जी का पावन नाम। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। 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 जय हो सिया राम सीता राम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे। कब मिले हो दीनानाथ हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। दशरथ जी के प्राणन प्यारे। दशरथ जी के प्राण प्यारे। कौशल्या के राज दुलारे। कौशल्या के राज दुलारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। 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 जय हो सिया राम सीता राम जी हमारे। जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिले हो दीनानाथ हमारे।
हमारे। तो जय हो सिया राम सीता राम जी हमारे। कथा आरंभन हो तो है, सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। अब सब आओ देवगण, चढ़ी चढ़े फुलन विमान। भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण। बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। भगवान भोलेनाथ महादेव जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का सुंदर चरित्र कैलाश पहाड़ पर भवानी को सुनाते हैं। महादेव जी कहने लगे कि देवी, राम जी का वनगमन हुआ और राम जी के वियोग में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। तो गुरु जी ने दूतों को भेजा भरत शत्रुघ्न के वहां, मामा के वहां, रैना के वहां। ये भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई चले गए थे। वहां दुस्वप्न निहारा करते हैं, इनको दुस्वप्न दिख पड़ते हैं। और इन्हें स्वप्नों का प्रभाव क्या है, ये ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है। स्वप्न सही होते हैं, सत्य होते हैं और कभी कभी मिथ्या होते हैं, लेकिन ये स्वप्न सबको दिख पड़ते हैं। अच्छा, एक खास बात ये है कि देखो, देखने का काम किसका है, देखना काम किसका है, आंख का। लेकिन बड़ी विचित्र अद्भुत बात यह है कि रात में जब व्यक्ति सोता है और सोते समय में वो सपना देखता है, तो बिना आंखों के आंखें बंद थी, अब ये देखा कैसे है? तो देखा कैसे है? इसके लिए विचित्र बात है। देखो, महादेव जी के 3 नेत्र प्रत्यक्ष आपने फोटो में देखे, मूर्ति में देखे, कैलेंडर में देखते हो, उनके ये 3 नेत्र प्रत्यक्ष हैं। 3 नेत्र सबके हैं, लेकिन हमको आपको ज्ञान नहीं है। 3 नेत्र सबके हैं। भगवान शिव जी के प्रत्यक्ष हैं और हम लोगों के अप्रत्यक्ष, मतलब इनडायरेक्ट। इसलिए आपने देखा होगा कि महात्मा लोग जब किसी चीज का ध्यान करते हैं, धारणा समाधि में होते हैं, तो नेत्रों को बंद कर लेते हैं। नेत्रों को बंद कर लेने से भौतिक चीजें दिखना बंद, और जिस चीज का ध्यान करोगे वो चीज आपको ध्यान में आएगी। हाँ, वो ठाकुर प्रवास से हमारे परम भक्त आए हुए हैं, अनीस बाबू। तो इनका ध्यान करो, इनको देखो ना, इनका ध्यान करो। तो इनका ध्यान करोगे नेत्रों को बंद करके, वो दिखलाई पड़ेंगे। तो जब तक ये 2 आंखें खुली रहती हैं, तब तक वो तीसरी आंख ऑटोमेटिक बंद रहती है, और जब ये दोनों बंद, तब वो ऑटोमेटिक खुल जाती है। अब ये तीसरी आंख है कहाँ? तो कक्षा 8 में आप पढ़ते थे, विज्ञान आओ करके सीखें। लिखा होता था आओ इसका पता लगाओ। तो इसका पता लगाओ कहाँ है, ये तीसरी आंख है कहाँ? हम बता दें आपको, ये जहां पर महात्मा लोग मस्तक में चंदन लगाते हैं और जहां पर ये महिलाएं बिंदी लगाती हैं, उस स्थान को आप ध्यान में लाइए, आंखों को बंद करके। भ्रगुटी दोनों भौहों के ऊपर, नाक के ऊपर, ठीक माथे में, यहां पर जब ध्यान करोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। और देखो,
दिन भर दुनिया की भागदौड़ में आपाधापी में ये ध्यान कर नहीं मिलता। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट ध्यान करना चाहिए। व्यक्ति को अपने पर विचार करना चाहिए कि वो परमात्मा का तत्व क्या है। जिस परमात्मा ने हमको धरती मंडल पर भेजा उसका स्वरूप क्या होगा, हम किस लिए आए, हमको मनुष्य तन क्यों मिला है, भगवान ने हमको मेढक क्यों नहीं बनाया, हमको बंदर क्यों नहीं बनाया, हमको सर्प क्यों नहीं बनाया, छिपकली क्यों नहीं बनाया, गधा क्यों न बनाया, बैल क्यों न बनाया, हमको खनखजूरा क्यों न बनाया, हमको मनुष्य क्यों बनाया, ये विचार करना चाहिए। तो चाहे राम जी का ध्यान करो, कृष्ण जी का ध्यान करो, अपने गुरु जी का ध्यान करो, माता दुर्गा जी का ध्यान करो, हनुमान जी का ध्यान करो, शिव जी का ध्यान करो, विष्णु भगवान का ध्यान करो। ये आपके जो इष्ट हो, इष्ट का मतलब जिस देवता को, जिस देवी को आप सबसे ज्यादा मानते हो। जैसे कोई हनुमान जी को ज्यादा मानता, कोई कृष्ण जी को ज्यादा भजता, और जिसको आप मानोगे वो सब एक ही परमात्मा के अलग अलग तत्व हैं। हाँ एक ही तत्व। अब इसको बताने वाले, हम कथा सुनाने वाले ऋषि मुनि संत महात्मा अलग अलग रूप में बता देते हैं। जैसे चक्की पर आप अपना बोरा लेकर के जाओ तो पल्ली तमाम लाता है किसान, तो चक्की वाला बांट थोड़ा ही बदलता, न कांटा, उसी कांटा उसी बांट से सबकी पल्ली तौल दी। हाँ बस वही हाल है यहाँ पर कि नदी एक है, उसके घाट बहुत है। लखनऊ अपनी जगह पर है, लेकिन लखनऊ को पहुंचने के मार्ग अलग अलग है। तो परमात्मा जो एक है वही अनेक तत्वों में, अनेक रूपों में है। जब भी परमात्मा ने जिस रूप में अवतार लिया, उस अवतार की लोग पूजा करने लगे, उसकी कथा बन गई, उसका चरित्र बन गया। तो हम सब लोग बड़े पुण्य भागी हैं। भगवान भोलेनाथ महादेव जी ये चरित्र सुना रहे हैं। वो दुस्वप्न देख रहे हैं, कहां? नाना के यहाँ। भरत जी और शत्रुघ्न जी जब दूतों के द्वारा आदेश मिला, आए, तो जब पूरी अयोध्या को उजड़ी देखा जब, तो लोगों से पूछते हैं लेकिन कोई बताता नहीं है। तब इनका माथा ठनका। जब राजद्वार के पास में गए, अजीब सा सन्नाटा। जो वाटिकाएं हैं वो सब सूखी सी प्रतीत हो रही हैं, चमन सब उजड़े लग रहे हैं। एक अजीब सी दोपहरी का, जेठ की बैसाखी दोपहरी जैसा पूरी अयोध्या में सन्नाटा फैला है। और लोग कहते हैं कि सोनी करी गयो रे, अयोध्या में सन्नाटा है। सोनी करी गयो रे रामायण नगरिया, सोनी करी गयो रे रामायण नगरिया, सोनी करी गयो रे रामायण नगरिया, सोनी करी गयो रे रामायण नगरिया। आज गिरी गई राजमहल पर, काज गिरी गई राजमहल पर, दुख की घिर गई बदरिया, सोनी करी गयो रे राम अवध नगरिया, सोनी करी गयो रे राम अवध नगरिया, सोनी करी गयो रे राम अवध नगरिया, सोनी करी गयो रे राम अवध नगरिया। अयोध्या
ये सब लोग रोने वाले, अगर कोई हंसने वाला है, मुस्कुराने वाला है, तो केवल एक कौन है? कुल के गुरु वशिष्ठ जी। उनको ज्ञान है, वो विवेकी हैं। जो विवेकी है, जो ज्ञानी है, वो दुख को भी सुख मानता। गुरु वशिष्ठ जी विचार करते हैं कि हमने राज तिलक का मुहूर्त निकाला, लेकिन हमारा मुहूर्त काम ना आया। जिस चीज का मुहूर्त नहीं निकाला वो काम हो रहा है, जिस चीज का मुहूर्त निकाला वो तो काम हुआ नहीं, और जिस चीज का मुहूर्त नहीं निकाला वो काम हो गया। राम जी के वनवास का मुहूर्त नहीं निकाला, वनवास हो गया। राज तिलक का मुहूर्त निकाला तो राज तिलक हुआ नहीं। कैकेयी ने भरत जी के लिए राज तिलक पहले वरदान में मांगा, तो पहले जो चीज मांगी वो हुई नहीं। भरत जी का राज तिलक हुआ। अरे भाई एक बात समझो, राम जी का नहीं राज तिलक हुआ। राम जी वनवासी थे, चले गए वनवास को, लेकिन कम से कम भरत जी का तो तिलक होता, भरत जी का होता, लेकिन उनका भी न हुआ। भगवान की लीला भी बड़ी अद्भुत है, भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। हाँ, उनकी कृपा से ही सब काम होते हैं, और भगवान को भजने की आवश्यकता है। वो बुद्धि विवेक देते हैं, उनकी स्तुति करने में ही कल्याण है। उनके नाम की वंदना में भी अपना परम हित है, उसी में अपना कल्याण है। अयोध्या सुनी हो गई। भरत जी जब राजद्वार के पास में गए तो मंथरा ने सोचा था कि ये सारा काम हमारा है, और जब भरत जी जानेंगे तो हमको पुरस्कार देंगे, हमारी बड़ी बड़ाई करेंगे। तो वो पहले ही मिली, और जब पहले मिली तो शत्रुघ्न जी के क्रोध आया। भरत शत्रुघ्न जी थे, भरत जी ने तो खैर धक्का दे दिया, अलग को हो गई और निकल गए। लेकिन शत्रुघ्न जी का क्रोध न माना। हाँ, उनको लोगों के द्वारा जब पता चला कि राम जी वनवासी हो गए हैं और ये मंथरा की करतूत ने सब किया है, तो हुम की जमाई कु बड़लाता। शत्रुघ्न जी के क्रोध आया और कुबड़ी मंथरा की उसी कुबड़ पीठ पर चरण प्रहार किया। वो मुंह के बल गिरी, उसके दांत टूटे, रक्त बहने लगा। भरत जी जब माता के पास में गए तो कैकेयी ने कहा कि बेटा अब तुम्हारी ही देर थी, सारा काम मंथरा ने कर दिया है, वो सहाय हुई है। तो भरत जी रोते हैं और अपनी माता को बहुत कुछ कहते हैं, और सब कुछ कहने के बाद में भरत जी सबसे बड़ा अपराधी किसको मानते हैं, ये विचार करो। ये कथा तो बड़ी लंबी है। सबसे बाद में भरत जी अपराधी किसको मानते हैं? न मंथरा को, न अपनी मां को। भरत जी कहते हैं कि अगर हमारा जन्म न होता, अगर मैं न पैदा होता, अगर ये भरत न होता, तो हमारी मां के मन में लालच आता ही क्यों? हमारे लिए ही तो आया। तो सबसे पाप की मूल मैं हूं, पाप की जड़ मैं हूं। भक्तों, बहुत वार्ता हुई, कहां तक कहें, बहुत वार्ता हुई। राज दरबार में जब गुरु जी ने कहा कि भरत जी अब ऐसा करो, राम जी जंगल को चले गए और आपकी मां की इच्छा है कि आप राजा बनो, और राजा के प्राण निकल गए हैं आपको राज्य दे करके, तो आप राजगद्दी संभालो। तो भरत जी ने क्या कहा कि ग्रह ग्रहित पुनि बात सो, और तापुनि बीछी मार, और ताहि पियावो बारुणी, कहो कौन उपचार। ग्रह ग्रहित, अगर किसी के ग्रह अरिष्ट हो गए
पुनिबात सो, और उसी व्यक्ति के फिर सन्निपात का रोग हो जावे, बीमारी हो जावे, और ता पुनि बीछी मार, और फिर उसी व्यक्ति को बिच्छू ने डंक मार दिया हो, ता ही पियावे बारूड़ी, और फिर उसी व्यक्ति को मदिरा पिला दी जाए, तो उसके बचने का अब उपाय क्या है? वही हाल मेरे लिए हुआ, ग्रह ग्रहित पुनि बात सो। ये सारा राजमहल का काम जो चौपट हुआ है, तो अब हमारे बचने का कोई उपाय नहीं। बोले हम राजा नहीं बनेंगे, छोटे होकर के हम राज करें और भैया हमारे जंगल में रहें, ये नहीं होगा। अयोध्या के लोग भरत जी की सराहना करने लगे, भरत जी को धन्य धन्य कहने लगे कि धन्य हो भरत जी, तुम धन्य हो। तो फिर अंततो गत्वा ये विचार हुआ, जब गुरु जी के कहने से भरत जी ने स्वीकार न किया राजपद, राजा बनना स्वीकार न किया, तो फिर मंत्रणा हुई। भरत जी ने कहा कि कल हम अपने भैया को मनाने के लिए वन को जाएंगे। अरे जैसे बात हुई, सम्मति में सब लोग चहलकदमी करने लगे कि वाह, अगर भरत जी ये काम करें और अपने भैया को बुला ले आवें, राम जी अयोध्या को आ जावें, तो अब जो कुछ हो गया तो हो गया, लेकिन आगे का काम न बिगड़े, हम लोग अनाथ न होने पाए। तो भरत जी ने पैदल चलने का प्रबंध किया। लोगों ने कहा कि पालकी सजा ली जावे और रथ पर चला जावे, तो भरत जी कहने लगे नहीं, हमारे भैया पैदल गए हैं और रथ वापस आ गया है, तो अब हम बुलाने के लिए रथारूढ़ हो, नहीं, हम पैदल चलेंगे। तो फिर अयोध्या के लोग सब चल पड़े। अब जब सब लोग चल पड़े, तो जो रास्ता राम जी ने अपनाया था, उस मार्ग पर जब भरत जी जाते हैं, तो जहां तहां सब लोगों से पूछते जाते हैं, राम जी के बारे में खोज करते जाते हैं, और जानकी मैया के जहां जहां वो चीर के साड़ी के वो सितार छूट करके गिरे हैं, उनको देख करके भरत जी माथे में लगाते हैं और देख देख करके रोते हैं, मेरी मैया जानकी के हैं। और तीनों माताएं चली साथ में, पूरी अयोध्या उमड़ पड़ी। राम जी तो गए थे राजा की आज्ञा से, लेकिन भरत जी चले वन को स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। बड़ा अद्भुत चरित्र है। रामचंद्र भगवान की जय हो, अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। भरत जी चले जा रहे हैं, लोगों से पूछते हुए, जांचते हुए, वो जहां जहां जिन ठिकानों पर, जहां पर जिन ठिकानों पर राम जी रुके थे, वहां पर जा रहे हैं। तो जब पहुंचे वहां गंगा के किनारे गए, हल्ला मच गया, अरे ये इतनी लंबी भीड़ लिए भरत जी जा रहे हैं, तो कारण क्या है? वो जो मल्लाह लोग थे आपस में वार्ता करने लगे, हमको लगता है कि ये राम जी निष्कंटक राज करना चाहते हैं। निष्कंटक तो ये सेना लिए चले जा रहे हैं, ये राम जी को दंड तो नहीं देना चाहते हैं, उनको मार करके निष्कंटक राज तो नहीं करना चाहते हैं। तो कहा इसका परीक्षण कैसे किया जाए? तो जो मल्लाहों का राजा था उसने कहा एक तरकीब है, एक पात्र में फल लिए जाओ और एक पात्र में मांस वाला भोजन लिया जाए और एक पात्र में राजसी, ये जो कहार लोग हैं इनको भेजा जाए। तो भरत जी किस व्यंजन की तरफ देखेंगे?
पता चल जाएगा कि इनकी बुद्धि में क्या है, क्योंकि बुद्धि के अनुसार व्यक्ति आहार ग्रहण करता है। हाँ, अब जहां पर स्टाल लगा हो स्टैंडिंग भोजन वाला, तो देखो अब कोई बतासा पर झपटे जा रहे हैं, अब कोई उधर चाउमीन वाले तवा पर, कोई चाट पकौड़ी की तरफ से हटते ही नहीं है, तो कोई पूरी पापड़ में जुटे हैं, अब कोई उधर रसगुल्ला वाले स्टाल पर है, तो कोई आइसक्रीम उधर, सबका भैया अलग अलग है। तो भोजन से मालूम हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस गुण का है, भोजन के द्वारा पता चल जाता। और डॉक्टर भी पूछते हैं, जब तबीयत बिगड़ती तो पूछते हैं क्या खाया था, और लोग बताते हैं। तो भोजन होता है 3 तरीके का, एक सात्विकी, एक राजसी, एक तामसी, और 3 गुण शरीर में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और 3 ही प्रकार के रोग, वात, पित्त, कफ। तो फिर क्या किया? मीन पीन पाठीन पुराण, मीन पीन पाठीन, मीन पीन पाठीन पुराने, भरी भरी चंवर कहारन आने, भरी भरी चंवर। ये सब वस्तुएं लेकर के कहार लोग गए, लेकिन भरत जी ने किसी चीज की तरफ, किसी खाद्य की तरफ देखा नहीं। वहां गए कहां? जब भरद्वाज मुनि के आश्रम पर गए, तो भरद्वाज मुनि ने उनका परीक्षण लेने के लिए बहुत सुंदर उनके ठहरने का प्रबंध किया तीर्थराज प्रयागराज में। लेकिन भरत जी वो सारी रात सुमिरन करते रहे राम जी का, और रोते ही रहे, किसी चीज का उपभोग न किया। वो जो राजसी चीजें थीं उनकी तरफ देखा नहीं, उनकी तरफ ताका नहीं, उनका प्रयोग करना तो दूर, उनकी तरफ देखा नहीं। तो चलते 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 वो अगले दिवस वो जब चित्रकूट की भूमि में पहुंचे, तो वहां क्या होता है? चित्रकूट की भूमि में कुछ कोल भिल्ले दौड़ते दौड़ते गए, और जहां पर राम जी थे वहां पर जाकर के समाचार दिया, अरे महाराज गजब हुआ, गजब हुआ। बोले क्या बात है? अरे कहा हमको लगता है कि वो आपके भाई भरत जी वो लंबी चौड़ी सेना लिए आ रहे हैं, वो आपको मार करके निष्कंटक राज करना चाहते। तो राम जी तो कुछ बोले नहीं, लक्ष्मण जी बड़े क्रोध में आए। लक्ष्मण जी कहने लगे, भैया अब आप हमको आज्ञा दे दो, हमको अनुमति दो। अरे मेरे बाणों के द्वारा कोई ठहरने नहीं पाएगा, कोई रुक नहीं पाएगा। पहले तो भरत की मां ने हम लोगों को बनवासी बनाया, और अब भरत जी को भ्रमित करके हम लोगों को मारने के लिए यहां पर वो भेजा है, हमको आप आज्ञा दें। तो राम जी ने समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन लक्ष्मण जी का क्रोध बढ़ा, और शायद कुछ और वार्ता होती। इतने पर दृश्य बदला। दृश्य क्या बदला? एक पागल दौड़ता दौड़ता आया, एक पागल, और उस पागल की स्थिति क्या है कि नंगे हैं पैर बावले के, कीचड़ मिट्टी में सने हुए, वो कुछ कुछ बह रहा रक्त भी है, कांटे शरीरों में चुभे हुए।
देखा कि एक बावला दौड़ते दौड़ते आया, उसके सारे शरीर में वो कांटों की खरोंचें लगी हैं और पैरों से रक्त बह रहा है। भक्तों, तो उस बावले की स्थिति क्या है? जब देखा ये और कोई नहीं है, ये बावला कोई और नहीं है जिसको लक्ष्मण जी दंड देने की बात करते थे, ये बावला वही है। कौन? भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। जब राम जी ने देखा और वहां के कोल भिल्लों ने देखा तो ये कोई और नहीं श्री भरत जी हैं, और उनका भाव है, भरत ने सोचा कि पहले चरण छू लूं मोद में, और राम ने सोचा कि पहले मैं उठा लूं गोद में। अगर तराजू पर तौला जाए तो प्रेम दोनों तरफ का बराबर वजन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वचन, प्रेम दोनों तरफ का बराबर वचन, प्रेम दोनों तरफ का। बराबर वजन की बराबर वजन, अपने भैया भरत से मिलते जय हो राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते राम लखन, अपने भैया भरत से मिलते। भाई भाई के हृदय की प्रीति का नाम पड़ा रामायण, और भाई भाई की जब संपत्ति का बंटवारा हुआ तो उस चीज का नाम पड़ा महाभारत। रामायण क्या है? भाई भाई के प्रेम प्रीति का ये जो चरित्र है इसका नाम रामायण है। और जब संपत्ति का बंटवारा हुआ भाइयों में तो उस चीज का नाम महाभारत। हम लोग क्या करते हैं? राम जी की कथा सुनते हैं, राम जी का चरित्र सुनते हैं और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा कर देते हैं। वो गए थे कथा सुनाने एक जगह, शारदा सहायक नहर के पास, तो दो भाई थे, तो उनके यहाँ कथा थी, तो एक दीवार थी बीच में, पार्टीशन पड़ा था, तो उधर सोलर की लाइट थी, अब बीच में वो दफ्ती लगी थी कि इधर की लाइट उधर न जाए, हाँ वापस में बनती नहीं थी। तो कथा हुई, तो जब जिस दिन भंडारा था तो दोनों पति पत्नी अपने दरवाजे पर बैठे और रो रहे थे। तो हम बोले कि क्या बात है? वो कहने लगे कि कथा करवाई है लेकिन हमारा न्योता नहीं है। तो हमने कहा क्यों नहीं है? वो कहा वो बंटवारा को लेकर के कुछ विवाद हुआ तो हमसे बोल चाल नहीं है, 2 साल हो गए हैं बोल चाल नहीं है। तो उनसे हमने कहा कि इनको क्यों नहीं बताया? अरे कहा ये कथा भागवत कोई बताने वाली चीज है, जब खोपड़ी पर है तो ये भी सुन सकते हैं। तब हमने कहा कि कहा नहीं। तो उनकी पत्नी कहने लगी क्यों कहें, कोई गरज थोड़ी है, वो बोलते नहीं है, कहेंगे नहीं आए हैं, ये पूरे दिन बीत गए आए हैं नहीं, और आज भंडारा है, आज भी ना आए तो और ठीक है, छुट्टी मिले। तो हमने उनसे कहा कि तुम बड़े हो छोटे हैं, तुम ही क्षमा कर दो, तुम ही मान जाओ। तो कहने लगे आप कहते हो तो चलो ठीक है। तो फिर कथा तो पूरी हो गई, नहीं गए, लेकिन भंडारे वाले दिन फिर वो दोनों लोग गए और प्रसाद पाया। ये स्थिति बिगड़ जाती कभी कभी तो बड़ा कष्ट होता है। तो राम जी का जो चरित्र है ये भाई भाई के प्रेम का चरित्र है, भाई भाई के स्नेह का चरित्र है। बहुत अद्भुत कथा ये राम जी के और भरत जी की ये मिलाप की लीला हम आपको सुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन ऐसी हमारी बुद्धि नहीं है
हम मंद बुद्धि, ऐसी बुद्धि नहीं है। ये चरित्र जितना सुंदर पवित्र है, पावन है, और जितना विस्तृत है उतना अभाव है, बुद्धि का अभाव है, समय का अभाव है, मत नहीं वैसी। तो केवल हम ऐसे थोड़ा संकेत में बोल रहे हैं। राम जी का मिलन और भरत जी का मिलन जब हुआ तो उपमा हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये साधारण हमारी जिह्वा वो चरित्र नहीं कह सकती है, वैसी हमारी बुद्धि नहीं, स्मरण शक्ति नहीं। जब हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। हृदय हृदय का मिलन हुआ तो दूर विरह का ताप हुआ। वाह! तब सबने देखा चित्रकूट में ऐसे भरत मिलाप हुआ। पर जब राम जी से भरत जी मिलते हैं तो सब लोगों ने देखा कि कैसे दोनों भाई प्रेम में मिले। वो चरणों में भरत जी दंडवत प्रणाम करते लौट गए, उठे ही नहीं। जब राम जी ने उठाया तो भरत जी केवल लोते हैं अवाक, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। और फिर राम जी मिले किससे? जब वहां गए थे चित्रकूट को तो रानी सुनैना, महाराज जनक जी भी थे और तीनों माताएं हैं, सुमंत्र मंत्री जी हैं, कुल के गुरु वशिष्ठ जी हैं। लेकिन राम जी मिले किससे? कि फिर प्रथम मिले भैया भरत जी से जब मिले तो राम जी फिर किससे मिले? फिर वो प्रथम मिले कैकेयी से, उस्मान ने आशीर्वाद दिया। प्रथम मिले कैकेयी से, उससे माने आशीर्वाद दिया। कुछ सच्चा कर सच्चे मन से ममता का महाप्रसाद दिया। फिर प्रथम मिले कैकेयी से। सबसे पहले राम जी किससे मिले? राम जी धन्य हैं, सबसे पहले राम जी मिले कैकेयी मैया से। उस समय ने जब राम जी को देखा और राम जी जब चरण छूते हैं तो कैकेयी रोने लगी और कैकेयी जी के आंखों से जो अश्रु गिरे तो राम जी की जो जटाएं हैं वो सब गीली हो गई।
सब लोगों ने चरित्र देखा तो वो उपमा वर्णन में नहीं आ सकती। सब लोगों से मिले, राम जी मिले कौशल्या जी से और सुमित्रा जी से, सब लोगों से मिले। तो राम जी के सरल स्वभाव को देख करके कि जंगल को चले आए और फिर सबसे पहले अपनी माँ से मिले, मंझली माँ से मिले। तो सब लोगों का जो दुख था कि राम जी को बड़ा कष्ट हुआ होगा, वो सब दुख उनका मानो दूर हो गया। बस दुख केवल एक है कि ये किसी प्रकार से राम जी अयोध्या को चले। और सब अपने मन में सोच रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, गदगद हैं कि अब काम सब ठीक हो जाएगा। जब इतना स्नेह है, जब इतना प्रेम है, तो भरत जी राम जी को बुला जरूर ले जाएंगे। सबको पक्का विश्वास, बिल्कुल। बैठक हुई। जानकी जी को जब रानी सुनैना ने देखा, राजा जनक जी ने देखा, तो उनको बड़ा हर्ष हुआ मन में। उनको कष्ट नहीं हुआ ना, माँ को कष्ट नहीं हुआ। जनक राज जी अपने जीवन को धन्य धन्य मानते हैं और रानी सुनैना जी अपनी को बड़भागिनी मानती हैं। हाँ, अपने जीवन को धन्य मानती हैं कि हमारे सीता जैसी कन्या हुई। हम अपने को बड़भागिनी मानती हैं। तो पहले दिन की बात, तो जब सब लोगों से मिलन हुआ, बातें हुई, और दूसरे दिन सब लोगों ने वो कंदमूल फल ये ग्रहण किए। तो भरत जी कोई चीज ग्रहण नहीं करते हैं। राम जी ने तमाम कहा, गुरु जी ने कहा, लेकिन भरत जी ने कोई चीज स्वीकार न की। वो बोले जब भैया हाँ कर देंगे चलने को, तभी ही कुछ हम पान करेंगे, तब कुछ ग्रहण करेंगे, नहीं तो जानो हमारा निर्जल व्रत है। तो जब सवेरे का समय हुआ और सब लोग एक जगह पर बैठ गए, तो मंत्रणा होने लगी कि अब क्या हो। तो प्रकृति के देवी जो सरस्वती जी हैं, वो भी लज्जित हैं कि आज क्या होगा। इन दोनों लोगों के मुख से कौन वाणी निकलेगी कि कुछ बात बुद्धि में आती नहीं है। सर्वसम्मति से प्रस्ताव हुआ। गुरुजी ने कहा कि ये भरत जी बुलाने आए हैं श्री राम। आपके पिताजी ने आपको वनवास दिया, आप वन की अवधि में आए, तो अब ये सबकी इच्छा है आप अयोध्या को लौट चलो, और हमारी भी इच्छा है कि आप अयोध्या को लौट चलो। तो बोले गुरुदेव, ये हमारे चित्त की चंचलता कहलाएगी। जिस प्रण पर वचन पर हमारे पिताजी का मरण हुआ है, तो पिताजी की स्वर्गीय आत्मा को बड़ा कष्ट होगा, उनको बड़ा क्लेश होगा। आप हमको अयोध्या को चलने की ये जोर दबाव की बातें न करो गुरुदेव, आप तो गुरु हो, हमको आप वो आशीर्वाद दो और सम्मति से हमको वो आप प्रेरणा दो कि जिससे राजमहल का और ये वन का और भरत जी के जीवन का काम बिगड़ने न पावे, और तीनों माताओं की आत्मा को संतुष्टि मिले, अयोध्या के लोग भी सुखी रहें और हमारी भी आत्मा को क्लेश न हो। अब तो गुरुजी विस्मय में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए कि अब क्या होगा। भरत जी कहते हैं कि भाई आप चलो, आप अयोध्या को चलो और राज्य की पदवी ग्रहण करो, राज सिंहासन सोना पड़ा है। तो राम जी कहते हैं कि भाई भरत, क्या आपकी इच्छा है कि पिता की आत्मा को कष्ट हो? भरत जी कहने लगे कि पिताजी की आत्मा को कष्ट न हो। तो बोले कि भाई भरत, पिताजी क्या कह करके गए हैं? पिताजी की इच्छा क्या थी? किस वचन प्रण पर पिताजी का स्वर्गवास हुआ? क्या तुम भूल गए हो? रघुकुल की मर्यादा को क्या मिटाना चाहते हो? रघुवंश की परंपरा को क्या मिथ्या करना चाहते हो? अरे पूरा संसार
हमारी तुम्हारी खिलियां उड़ाएगा। भरत जी वो काम न करना कि इस रघुवंश की ध्वजा पताका धूमिल हो, इस रघुवंश का नाम हो। पिताजी का तो मरण हुआ है, उनका अंत हो चुका है। तुम जो कहोगे वो काम करेंगे, लेकिन विचार पूर्वक आप हमसे प्रार्थना करना। अब भरत जी भी विस्मय में पड़ गए कि बड़े भाई की आज्ञा का हम पालन कैसे न करें। बड़े भाई की आज्ञा का पालन भी करना है, और बड़ा भाई पिता तुल्य है, बड़ा भाई पिता तुल्य है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब ये आप लोग चाय